नमस्कार। सरस्वती कुमार शाला 1 से मैं अभिषाबेन बारी हूँ। आज श्रेणी 7 विषय हिंदी का काव्य 5 हम धरती की शान समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह गीत संभावना और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्ति का एहसास करने का काम कवि ने इस काव्य में किया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बनाया है और साहसी बनाया है। बुद्धि और साहस के बल पर इंसान असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाता है। वे सफलतापूर्वक मुश्किल से मुश्किल कार्य पार करके अपनी मंजिल को पा लेता है। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। कवि ने मनुष्य की अद्भुत शक्तियों का इस काव्य में एहसास कराते हुए कहा है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर और अपने साहस के बल पर वे परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके वे अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। उन्होंने मनुष्य प्रकृति को भी बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव इस काव्य में कवि ने बताया है और मनुष्य की महानता का प्रमाण भी कवि ने इस काव्य में दिया है। हम देखते हैं कि पशु बोल सकते हैं लेकिन सोच नहीं सकते। कुत्ता वफादार है लेकिन उसके मर्यादा है। तोता इंसान की बोली बोल सकता है, उसमें भी उसकी मर्यादा है। वे किसी की नकल कर सकता है लेकिन वह अपने आप सोच नहीं सकता। तो पशु और पक्षियों में बुद्धि है, बोली है, लेकिन इंसान के जितनी नहीं। वह अनुकरण करके ही कुछ काम कर सकता है लेकिन खुद सफलता कुछ कार्य में प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस कवि ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि मनुष्य क्या कर सकता है और क्या कार्य पार कर सकता है अपनी मंजिल पाने के लिए। तो पंडित भरत व्यास जी कवि यहाँ पर इंसान की खूबियों को दिखाते हैं। काव्य का गान कर रही हूँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ अपनी पुस्तक में दोहराइएगा। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों का मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इंसान पर्वतों को तोड़ता है, पत्थर को तोड़ना सबसे मुश्किल कार्य है दोस्तों। तो इंसान क्या कर सकता है? तो पत्थर को तोड़कर भी वे रास्ता बना सकता है, नदी का मुख मोड़ सकता है। हमारे गुजरात में हमने भी देखा है कि साबरमती में पानी नहीं था, पूरी सूखी नदी थी। तो नर्मदा नदी का मुख मोड़कर हमारे इंजीनियरों ने नर्मदा नदी का पानी साबरमती में लाकर छोड़ा। तो अभी हम देखते हैं कि साबरमती पूरी पानी से भरपूर है। तो इंसान क्या नहीं कर सकता? नदी के मुख को मोड़ सकता है। वह हमारे गुजरात सरकार का एक तादृश्य उदाहरण है कि साबरमती में नर्मदा नदी का पानी मोड़ दिया। इंसान मिट्टी से अमरूद निचोड़ सकता है, यानी खेतों में फसलें पकाकर इंसान अनाज, फल, फूल पैदा करता है। तो वह क्या है? अनाज और फल फूल धरती का अमृत है दोस्तों। धरती को अंबर से जोड़ सकता है। हम पैदल चलते हैं धरती पर, गाड़ी चलाते हैं धरती पर, लेकिन हम हवाई जहाज में उड़ते हैं कहाँ पर दोस्तों? पता है आपको? हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। तो धरती का संपर्क आकाश से यानी हवाई जहाज से करते हैं। तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो धरती को अंबर से जोड़ता है। इंसान अंबर से भी ऊपर जाता है। कहाँ पर? तो अंबर से ऊपर क्या है पता है किसी को? नहीं पता। सभी ग्रह है, चंद्र, मंगल, शुक्र, गुरु, सभी ग्रह ब्रह्मांड में है।
तो इंसान चंद्र और मंगल पर जा चुका है। तो दोस्तों, असंभव कार्य को संभव करने का काम इंसान करता है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। इंसान की आत्मा में भगवान है। हम कहते हैं ना, आत्मा एज परमात्मा। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर जो भी है, हम उसे भगवान, खुदा, अल्लाह, जो भी हम समझते हैं, जिसे मानते हैं, उसे हमारी आत्मा के स्वरूप उसे मानते हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में चीपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। निज को तू जान, तेरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि भरत जी कहते हैं यहाँ पर कि नैनों में ज्वाल है, ज्वाल यानी अग्नि है, और गति में भूचाल, भूचाल यानी शक्ति, साहस। तेरी छाती में छिपा महाकाल, महाकाल यानी एक तूफान तेरी छाती में है। हे इंसान, तू पृथ्वी के हिमगिरी के भाल जैसा है। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत। हमारी पृथ्वी पर, हमारे देश का, भारत का बाल कौन है? यानी ललाट, कपाल। तो हिमगिरी यानी हिमालय है। कवि कहते हैं कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। जैसे भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं, और विनाशक तांडव को विनाशक नृत्य भी कहा जाता है। तो वह तांडव नृत्य करते हैं। इंसान तांडव करके विनाश भी कर सकता है और वे सर्जन भी कर सकता है। तो खुद को पहचान। इंसान को कभी कहते हैं कि तू खुद को पहचान। तू अपने आप को पहचानेगा तो तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हमारे डिक्शनरी में नहीं यानी इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड्स यानी शब्द होना नहीं चाहिए। इंसान चाहे तो आकाश में जा सकता है, ग्रहों पर जा सकता है, और छोटी से छोटी कील भी बना सकता है। तो इंसान क्या नहीं कर सकता दोस्तों? हर एक इंसान की वाणी में नए युग का आह्वान है। हम कई इंसानों को बोलते सुनते हैं कि, और उससे प्रभावित भी होते हैं कि ये कितना अच्छा बोल लेता है। तो यही वाणी हमें अच्छा भी बनाती है और बुरा भी बनाती है। एक शब्द से हम किसी को इम्प्रेस यानी प्रभावित कर सकते हैं, और किसी के दिल में शब्दों से जगह बना सकते हैं। लेकिन वही उसके विरोधारी यानी विलोम शब्द से हम किसी के मुंह पर ताला भी लगा सकते हैं। तो जो करवाता है वह शब्द करवाता है, अच्छा भी करवाता है और बुरा भी करवाता है। लेकिन इंसान की वाणी से नए युग का आह्वान भी इंसान कर सकता है। यानी एक युग का दूसरे युग में परिवर्तन भी इंसान अपने शब्दों से कर सकता है। आगे कवि क्या कहते हैं सुनिए। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रणय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। पंडित भरत व्यास जी कवि कहते हैं कि हे इंसान, तो धरती सा धीर है। धरती पर हम कितना भी कुछ करते हैं, लेकिन धरती कभी हिलती नहीं। यानी धरती हमें कहती नहीं कि तू ये गड्ढा मत खोद, यहाँ पर ये बिल्डिंग मत बना, मुझ पर वजन यानी बोझ ज्यादा बढ़ता है। ऐसा धरती कभी नहीं कहती। वह धीरज से, शांति से सब कुछ सहन करती है। अग्नि सा वीर, अग्नि को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अग्नि खुद वीर है यानी ताकतवर है, बलवीर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी समय। इंसान चाहे तो समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, इंसान पापों को रोक सकता है। और पशुता यानी कोई भी पशुता, इंसान कोई गैर कृत्य करता है तो उसे भी इंसान रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो सब कुछ पार कर सकता है।
और समाज को, दुनिया को पवित्र बना सकता है। तो गुरु सा मति माने, गुरु को हमेशा बुद्धिशाली कहा गया है। मति यानी बुद्धि, तो हे इंसान को गुरु सा मति माने। यहाँ पर गुरु यानी कौन पता है सबको? देवों के गुरु उसे गुरु कहा जाता है और दैत्यों के गुरु उसे शुक्राचार्य कहा जाता है। तो गुरुदेव जैसा मतिमान यानी बुद्धिशाली है इंसान। पवन से भी ज्यादा गति तेरी है, पवन जितनी गति से बढ़ सकता है आगे, अगर तू सोचे तो पवन से भी ज्यादा गति से आगे बढ़ सकता है। ये इंसान, आकाश से भी ऊंची तेरी उड़ान है, क्योंकि पहले मैंने बताया आप सबको कि आकाश से ऊपर ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में सभी ग्रह है। इंसान वही ग्रहों पर पहुंच चुका है। कैसे? तो यान के माध्यम से वह गुरु शुक्र पर जाने की तैयारी कर रहा है और मंगल और चंद्र पर तो जा चुका है। तो इंसान तो नभ से भी यानी आकाश से भी ऊंची उड़ान कर सकता है। दोस्तों यह काव्य तो मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया? प्रयत्न कीजिएगा कि काव्य का गान मुझसे भी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं। इस शब्द के अलावा मैंने यहाँ बोर्ड पर दूसरे शब्द लिखे जो आपकी पुस्तक में नहीं है। यह शब्दार्थ क्या है? फोड़ना, तोड़ना यानी टुकड़े करना, मोड़ना यानी दिशा बदलना, अमर न मरने वाला, महाकाल भगवान शंकर की संहार लीला यानी संहारकारी स्वरूप, तांडव भगवान शिव का भयानक नृत्य, प्रलय यानी विनाशकारी। दोस्तों यह तो शब्दार्थ हुए, लेकिन एक शब्द को अनेक अर्थ में हमें लिखना है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पर उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द में एक शब्द का एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। वही अनेक अर्थ मैंने यहाँ पर लिखी है, ध्यान से देखो। नयन, नेत्र, आंख, अक्षि और चक्षु। एक शब्द का यहाँ पर 4 अर्थ मैंने दिए हैं। अंबर, आकाश, गगन, नभ और आग, बाल यानी ललाट और कपाल, आह्वान, ललकार, पुकार, वाणी, बोली, आवाज, लाल, बेटा, पुत्र, नदी, सरिता, सलीला, पवन, हवा, समीर, अनिल और वायु। यह तो समानार्थी शब्द हुए, लेकिन विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? यहाँ पर विलोम शब्द मैंने लिखे हैं, देखो। अंबर, धरती, अंबर यानी आकाश ऊपर है, उसमें विरोध में क्या है? तो धरती है वह नीचे है। अमृत, विष, वरदान, शाप, ऊंचा, नीचा, पाप, पुण्य, जीवन, मृत्यु, शक्ति, अशक्ति और संभव, असंभव। यही शब्दार्थ, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ध्यान से लिखिएगा और सही हस्ताक्षर से लिखिएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में क्या है? अभ्यास और स्वाध्याय। अभ्यास में मैं कुछ आपको बताऊंगी कि आपको अगर कुछ पता न चले तो आप मुझे पूछिएगा। आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको पता है आप क्या कर सकते हो? कौन बताएगा? आप बताओगे? नहीं? चलो मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते हो। आपकी शक्ति, कवि ने इंसान की शक्ति बताई है, बराबर ना? तो हम भी इंसान हैं, हम में क्या शक्ति है? तो आप साइकिल चला सकते हो, आप एक्टिवा चला सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप झाड़ू लगा सकते हो, घर में पोछा कर सकते हो। कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते दोस्तों? तो आप जो कर सकते हो वही यस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। यहाँ पर पूरे विश्व की बात की है, पूरा सिर्फ हमारे देश की या हमारा गुजरात राज्य की बात नहीं है। यहाँ पर इंसान ने क्या किया है? तो इंसान ने हवाई जहाज बनाया और हवा में उड़ाया, स्टीमर बनाई पानी में चलाने के लिए, साइकिल से लेकर कार, ट्रक, बस सब इंजीनियर बना सकता है। साइंस सिटी में आप देखोगे कि इंसान क्या क्या कर सकता है। वहां पर बहुत सारे
प्रोजेक्ट रखे गए होंगे, तो वही प्रोजेक्ट में छोटे छोटे खिलौने इंसान बनाए और बड़े बड़े खिलौने भी इंसान बनाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, अस्पताल बनाई, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से साधन होते हैं, कौन बनाता है? भगवान थोड़ी बनाता है, इंसान नहीं बनाया है। तो दोस्तों कई क्षेत्रों में इंसान ने बहुत सारी प्रगति की है, तो उसे आपको सोचकर लिखना है। अन्य जीवों से मनुष्य कैसे महान है? अन्य जीवों में बोली है लेकिन सोच समझ नहीं है, तो इसीलिए अन्य जीवों से मनुष्य सब कुछ कार्य करके यानी साहस और हिम्मत जुटाकर अपना कार्य अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न के उत्तर बताए। चौथा प्रश्न आपको खुद काव्य पढ़कर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। रुष्ट पुष्ट यानी तगड़ा हट्टा कट्टा, संवाद बातचीत, शीघ्र यानी जल्दी, जोहर यानी पराक्रम, युद्ध में राजा मर जाता है तो उसकी रानियां अग्नि प्रवेश करके एक साथ जोहर करती है। यह रिवाज राजस्थान में बहुत साल पहले था, अभी कोई जोहर नहीं करता। अजनबी यानी अपरिचित, वेदांत ब्रह्म विद्या, मुकद्दर यानी भाग्य और नसीब, शागिर्द यानी शिष्य, वृत्ति यानी मनोदशा और स्पष्ट यानी साफ साफ। प्रश्न 3 मैंने आपको बताया। प्रश्न 4 में क्या है? तो प्रश्न 4 में 2 काव्य पंक्ति दी है, उसका भावार्थ लिखना है। दोस्तों ये सिर्फ 2 पंक्ति का भावार्थ आपको नहीं लिखना है, आपको पूरे काव्य का भावार्थ लिखना है। क्यों? क्योंकि इम्तिहान में यही 2 पंक्ति नहीं पूछी जाएगी, पूरे काव्य में से कुछ भी पूछ ले परीक्षक, तो आपको वह काव्य का पूरे काव्य का आपको भावार्थ लिखना है। तो दोस्तों आप काव्य का भावार्थ लिख पाओगे ना? अगर नहीं तो मैं दूसरी बार आपको समझाऊंगी जहां पर आपको तकलीफ है, लेकिन प्रयत्न तो पहले आपको ही करना है। स्वाध्याय में क्या है? तो स्वाध्याय में वही प्रश्नों को दोहराया गया है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है। तो यह प्रश्न के उत्तर मैंने काव्य की समझूती आपको दी है, तो उसी को सुना आपने, तो उसी के आधार पर आप यही 3 प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। यहाँ पर प्रश्न 2 स्वाध्याय में है, उचित जोड़े बने मिलाइए। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में नए युग का आह्वान है और मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो यही जोड़े मैंने आपको उत्तर सहित समझाया, तो यही जोड़े आप सही तरीके से लिखना है। इसके नीचे प्रश्न 3 में क्या है? वैकल्पिक प्रश्न दिए गए, यही प्रश्न का विकल्प आपको सही में लिखना है। मनुष्य चाहे काल को भी थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। तो यहाँ पर मैंने विकल्प को सही उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप लिखोगे ना। यहाँ पर प्रश्न 4 में विरोधी शब्द है, जो मैंने यहाँ पर विलोम यानी विरोधी शब्द आपको बताए, यही विरोधी शब्द विलोम शब्द आपको अपनी कॉपी में प्रश्न 4 के उत्तर में आपको लिखने हैं। दोस्तों प्रश्न 5 में नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से शब्द हैं। तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना और झंकार। तो इसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले स्वर, उसके बाद में व्यंजन अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः और क से ज्ञ तक कौन कौन से शब्द आते हैं आपको पहले लिखने। पहले आएगा आईना, बाद में क्षति, उसके बाद झंकार, उसके बाद तूफान, नयन, वरदान और शीश।
इसी क्रम में आपको शब्द लिखने और वही शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। आईना यानी दर्पण, क्षति यानी हानि, झंकार यानी पायल और वीणा, तूफान यानी आंधी, नयन नेत्र, वरदान कृपा, शीश यानी मस्तक। तो यहाँ पर मैंने पूरा अभ्यास और स्वाध्याय आपको बताया, उसके उत्तर भी बताए। आपको अपनी कॉपी में अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। दोस्तों, योग्यता के स्तर में एक बहुत सुंदर काव्य है, वही काव्य को आपको पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना है और उसके साथ गान भी करना है। मैं एक पंक्ति का काव्य गान आपको बता रही हूँ, उसी के आधार पर पूरा काव्य आप गा पाओगे। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन से मन से धन से देश को दे दान रे, देश को दे दान रे। वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान। दोस्तों, मैंने यह एक पंक्ति आपको सुनाई, इसी राग के आधार पर आप दूसरी दो पंक्तियां भी गा पाओगे, तो गाने का प्रयत्न कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको गृह कार्य के तौर पर कुछ बता रही हूँ कि आपको गृह कार्य में और क्या क्या करना है। तो यहाँ पर मेरी कॉपी में आप देखिए, मैंने गृह कार्य में क्या आपको दिया है। तो दोस्तों, गृह कार्य के तौर पर मैंने काव्य के अभ्यास अध्याय को आपको लिखने को बोला है। चंद्र यात्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है। योग्य विस्तार में दिए काव्य का गान करना है। काव्य 5 के बाद में पुस्तक में दिए पुनरावर्तक 1 को भी आपकी कॉपी में गृह कार्य के तौर पर आपको लिखना है। तो दोस्तों, मैंने यह आपको गृह कार्य दिया, आप अच्छे हस्ताक्षर से गृह कार्य करोगे, यही अभ्यर्थना के साथ आभार अस्तु।